दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, नीतीश सरकार ने आज सुबह सुबह बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और बिहार में दोबारा शराब चालू करने का आदेश दे दिया है। आखिर क्या है पूरा माजरा? खबर की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देंगे, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर पल हर बात आपको चौंकाने वाली है। गुप्त सूत्रों से जो बात निकलकर सामने आई है वह सच में दिल दहला देने वाली और चौंकाने वाली है, क्योंकि खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल रात पटना में अपने मंत्रिमंडल के साथ एक बेहद गुप्त बैठक की थी, जिसमें शराबबंदी को खत्म करने पर गंभीरता से चर्चा हुई थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े बड़े मंत्री शामिल थे और सबने एक स्वर में माना कि बिहार में शराबबंदी अब जनता के खिलाफ जाती हुई दिख रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। तेजस्वी यादव हर मंच से हर सभा में चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि शराबबंदी ने गरीबों को जेल में डाल दिया है, जबकि तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने तो इसे पूरी तरह फेल नीति बता दिया है। वे गांव गांव जाकर घर घर जाकर लोगों से कह रहे हैं कि शराबबंदी ने बिहार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। यही कारण है कि अब नीतीश कुमार पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने मंत्रियों से साफ साफ कहा है कि जब हमने शराबबंदी लागू की थी तब हमारा मकसद था समाज को नशे से मुक्त बनाना, लेकिन आज हालत यह है कि लोग चोरी छिपे पी रहे हैं, अवैध शराब से हादसे हो रहे हैं, पुलिसकर्मी रिश्वत में डूबे हुए हैं और अदालतें केसों से भरी पड़ी हैं। शराबबंदी के नाम पर अब बस राजनीति हो रही है और इसीलिए अब वक्त आ गया है कि इस कानून की समीक्षा की जाए। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने की हलचल बहुत तेज है। पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका सकते हैं, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। शराबबंदी को लेकर गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। लोग कह रहे हैं कि इस कानून ने गरीबों को तबाह कर दिया है, परिवार टूट गए हैं और तस्करी बढ़ गई है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों ही इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो ताकि जनता को लगे कि महागठबंधन ने जनता की आवाज सुनी है। वहीं प्रशांत किशोर इसे आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा मानते हैं। उनका कहना है कि अगर शराबबंदी नहीं हटी तो नीतीश कुमार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। यही कारण है कि अब नीतीश कुमार खुद को दोराहे पर महसूस कर रहे हैं। गुप्त सूत्रों ने यह भी बताया है कि नीतीश कुमार ने बैठक में साफ कहा है कि शराबबंदी खत्म नहीं बल्कि इसे संशोधित किया जाएगा, यानी कुछ नियमों को ढीला किया जाएगा ताकि सरकार पर नैतिक दबाव ना पड़े। लेकिन हकीकत में यही बदलाव शराबबंदी के अंत की शुरुआत होगी। राज्य के कुछ जिलों में ट्रायल के तौर पर शराब बिक्री की अनुमति दी जा सकती है ताकि जनता की प्रतिक्रिया देखी जा सके। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार अब जनता के दबाव में झुक गए हैं, लेकिन नीतीश समर्थकों का कहना है कि यह फैसला व्यावहारिक है, क्योंकि शराबबंदी से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। टैक्स राजस्व में भारी गिरावट आई है और पुलिस प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ बहुत बड़ा है। सरकार का खजाना खाली हो रहा है, जबकि अपराध कम होने की बजाय और बढ़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले यह कदम उठाया तो यह उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि जनता को लगेगा कि नीतीश ने उनकी बात सुनी और उन्हें राहत दी। वहीं विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा निकल जाएगा, इसलिए सरकार अब समय देखकर कदम बढ़ा रही है। फिलहाल तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गुप्त सूत्रों के अनुसार नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर की शुरुआत में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। यह फैसला मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आकर घोषित कर सकते हैं और इसे जनता के हित में बताया जाएगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को सर्वे कराने का आदेश दिया है ताकि यह पता चले कि जनता क्या चाहती है। अगर जनता का रुझान शराबबंदी खत्म करने की तरफ ज्यादा दिखा तो सरकार बिना देरी किए कानून में बदलाव कर देगी। बिहार की सियासत में अब हर कोई इस फैसले का इंतजार कर रहा है। विपक्ष के नेता मीडिया के कैमरे के सामने बैठकर बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार कब तक छिपाएंगे। सच्चाई यह है कि फैसला हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। वहीं सत्ताधारी दल के लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई साफ जवाब नहीं दे रहा, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अपनी छवि सुधारने के मिशन पर हैं। वे जानते हैं कि शराबबंदी से जनता नाराज है और अगर उन्होंने इसे हटाया तो चुनाव में जनता फिर से उनके पक्ष में लौट सकती है, इसलिए वे अब धीरे धीरे माहौल बना रहे हैं। फिलहाल पटना के गलियारों में जो गहमागहमी है उससे साफ है कि बिहार की राजनीति एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगले कुछ हफ्तों में कोई भी बड़ा फैसला सामने आ सकता है और उस फैसले से बिहार की राजनीति का चेहरा बदल जाएगा। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी कानून लागू किया था वही अब उनकी राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। अगर उन्होंने इसे खत्म किया तो विपक्ष कहेगा नीतीश पलट गए और अगर नहीं किया तो जनता कहेगी नीतीश अड़ गए। अब नीतीश के सामने बस दो ही रास्ते हैं, या तो जनता को खुश करो या फिर विपक्ष को मौका दो। और जो खबरें अंदर से आ रही हैं वह यही कहती है कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है। तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन फैसला लगभग तय है। बिहार में जल्द शराबबंदी खत्म होने वाली है और इस फैसले के साथ बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री के अगले कदम पर है, क्योंकि इस एक फैसले से बिहार की सियासत की दिशा बदल सकती है। जनता इंतजार कर रही है कि कब नीतीश कुमार आकर कहें कि अब बिहार में शराबबंदी खत्म, क्योंकि यही वह खबर होगी जो बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा यूटर्न कहलाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह खबर पसंद आई, अगर आप बिहार की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर खबरें लाने की ताकत देता है। जय हिंद, जय बिहार।